उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां 5 साल की मासूम बच्ची को उसी के अंकल आंटी ने जमीन में जिंदा दफन कर दिया। जिंदा दफनाने से पहले बच्ची के साथ मारपीट की गई, दुपट्टे से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, जिससे उसके गले में गहरे जख्म हैं। इलाके के किसानों को जब जमीन से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने बच्ची को जमीन से जिंदा बाहर निकाला। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है, अस्पताल से बच्ची को छुट्टी दे दी गई है। तो बच्ची के ही रिश्तेदारों ने उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। अंकल आंटी बच्ची इन्हें कहती है, चाचा चाची ये बच्ची के, जिन्होंने बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। कब स्कूल गई थी, तुमको कौन उठा रहे थे? हमको घर में से उठा ले गए थे। कौन ले गया? आंटी अंकल। कहाँ ले गए थे बेटा? ये मुझे यहीं पे ले आ रहे थे। क्या किया बेटा आपके साथ? मिट्टी खोदा, उन्होंने कहा चलो मेरे संग गन्ना खा। ये मुझे यहीं पे ले आ रहे थे। क्या किया बेटा आपके साथ? मिट्टी खोदा, उन्होंने कहा चलो मेरे संग गन्ना खाने चलो, मछली देखो चल के। हम चले बाद में हमको एक मिट्टी खोदा गड्ढा बनाया, फिर उसी में हमको डाल दिया। बाद में हमारे ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर हम जब उसमें आए तब हमको उठा के एक आंटी ले गई थी। बेटा तुम्हारा गले को जो है दुपट्टे से बांध दिया था? हाँ, दुपट्टे से बांध के मुझको खींच दिया था। सब लोग जान जाएंगे। आप उन अंकल आंटी को जानते हो? जानते, फोटो में अगर देख लिया तो जान जाएंगे, ऐसा नहीं जानते। तो 5 साल की मासूम बच्ची की आप बीती आपने सुनी, और आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, किस दिशा में पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। जरा ये सुनिए पहले। अंकल और एक आंटी मोटरसाइकिल लाए थे, जो यहाँ रामपुर कला में मानपुर थाने में नेवराजपुर के पास गांव में छोड़ गए थे। इसके गले में चोट है और यहाँ ये तो पैरी मारने की कोशिश की, और वहाँ मड़ियाव थाने से भी जो एड्रेस है उसमें बताया गया कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में यहाँ पढ़ती थी, वहाँ से जो पता दिया है वहाँ ये इसकी माँ एक मकान में रही, फिर दूसरे मकान में रही। इस तरह से उसका भी कोई पता ट्रेस नहीं हो रहा है, तो ट्रेस कराया जा रहा है, जैसा भी होगा उसमें कार्रवाई का आरोप है कि उसके अंकल और उसको लेकर आए। हाँ, उसके बाद गले में उसका फंदा लगा दिया, गड्ढा खोदा, उसमें दफन कर दिया। जी जी। जब उसको होश आया है तो उसके बाकायदा गले में निशान भी बड़े बड़े। जी। तो क्या इससे लगता क्या है? नहीं, इससे अपराध लगता ही है, और ये वो आदमी और इसकी माँ वगैरह सब तस्दीक की जाएगी, और इसमें अभी तो फिलहाल हॉस्पिटल में दवा इलाज चल रहा है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, 5 साल की मासूम बच्ची को जमीन में दफन कर देने का ये मामला, पुलिस क्या कह रही है? कोई पारिवारिक रंजिश जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, अभी जो पुलिस की प्राइमरी तफ्तीश है उस लिहाज से पुलिस अभी ये पूरे मामले को सुलझा पाने में नाकाम साबित हो रही है। पूरी गुत्थी जो है वो उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीतापुर के इलाके से जहां पर बच्ची बरामद की गई है, मानपुर थाने के एक गांव में नेवराजपुर पट्टी में एक खेत पर काम कर रही महिला की नजर इस बच्ची के कराने की आवाज जब उन्होंने सुनी तो खेत से इसको बाहर निकाला गया था। तो जब बच्ची मिली थी तो काफी बुरी स्थिति में थी, बेहोशी की हालत में थी, और उसके बाद उसको वहां अस्पताल ले जाया गया सीतापुर में, और इलाज के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपनी पहचान लखनऊ में एक थाना मड़ियाव पड़ता है, वहां पर सिमरा गौड़ी निवासी विमलेश अवस्थी की बेटी के रूप में अपनी पहचान बताई और कहा कि उसका नाम तनु है। ये बताया जा रहा है फिलहाल अभी कि 5 दिन पहले उसकी मां रुचि उसे स्कूल से छुट्टी दिलाकर एक बच्चे को लेकर कार में एक जोड़ा आया था, उसके साथ निकली थी, लेकिन उसके बाद रुचि लापता है और ये बच्ची वहां खेत से बरामद हुई है। तो फिलहाल सीतापुर की पुलिस लखनऊ की मड़ियाव थाने की पुलिस के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, बातचीत कर रही है कि आखिरकार ये बच्ची लखनऊ के मड़ियाव इलाके से सीतापुर कैसे पहुंच गई। वहां पर भी बच्ची को लेकर कई जगहों पर ले जाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है पुलिस के हवाले से कि बच्ची को लेकर पुलिस कई जगहों पर जा रही है, दबिश मार रही है, पहचान करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग थे जो बच्ची के साथ गाड़ी में मौजूद थे और सर कहां पर उसे लेकर गए हैं।
है। लेकिन फिलहाल बच्ची की जो मनस्थिति बताई जा रही है वो बेहद खराब बताई जा रही है, काफी मानसिक रूप से परेशान नजर आ रही है बच्ची, ऐसा पुलिस के लोगों का दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अशोक तिवारी। और इसी वजह से इस गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बेहद पेचीदा होता जा रहा है। फिलहाल गनीमत ये कि बच्ची की जान बच गई है, वरना चाचा चाची ने तो बच्ची को मारने के लिए उसे जिंदा दफन कर दिया था।